धनबाद जिले में 15 से 30 जून तक धरती आबा जन भागीदारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से पीबीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह एवं अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों तक केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाना है। अभियान को लेकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि इस अभियान के तहत ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में योग्य लाभुक का आधार कार्ड पंजीकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, पीएम आवास योजना सहित राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि इन शिविर में आकर योजनाओं का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी निभाएं। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत आज उसकी शुरुआत हो रही है धनबाद जिले में। तो इसमें जो पर्पस है वो ये है कि जितनी भी स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, उनको सैचुरेशन मोड में ले जाना है। सैचुरेशन मोड कहने का अर्थ हुआ कि जितने भी लाभुक हैं, योग्य लाभुक, सब तक स्कीम का लाभ पहुंच जाना चाहिए। अभी तक आप लोग देखे होंगे कई सारी स्कीम सरकार की चलती है, लेकिन किसी में मान लीजिए कि 40% लाभुकों को लाभ मिला, किसी में 70% को मिला, किसी में 80% को मिला, किसी में 90% को मिला। अभी इस अभियान के तहत ये हम लोगों का टारगेट है कि मैक्सिमम सैचुरेशन मोड में हम लोग चले जाएं। तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मत्स्य पालन से संबंधित स्कीम है, या कृषि से संबंधित स्कीम है, या फिर सोलर पंप देने से संबंधित स्कीम है। अनेकों स्कीम हैं। उन सभी स्कीम्स को, जो कि विभिन्न विभाग के या विभिन्न केंद्र सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स हो सकती हैं, उन सभी को सैचुरेशन मोड में, कैंप मोड में करके कंप्लीशन का टारगेट है। स्कीम के तहत है, जैसे अभी आप लोगों ने ऊपर देखा होगा मुख्यमंत्री सारथी योजना है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है, किसी पर्टिकुलर ट्रेड में रहना आवासन की सुविधा दी जाती है, उसके ट्रेनिंग मिल जाती है, फिर इंटरव्यू होता है और कंपनी सेलेक्ट करके जाती है। तो